गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मेल गेमेटोफाइट के बारे में पढ़ेंगे कि मेल गेमेटोफाइट क्या होता है। देखिए, हमने प्लांट रिप्रोडक्शन का लेसन स्टार्ट कर रखा। उसके अंदर हमने पढ़े एंड्रोसियम के अंदर पढ़ा हमने। एंड्रोसियम के अंदर स्टैमन पढ़ा, स्टैमन, एंथर, माइक्रोस्पोरेंजिया, उसके अंदर माइक्रोस्पोर, पोलन ग्रेन वगैरह वगैरह पढ़े। देखिए, पोलन ग्रेन के अंदर जब पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो जाती है लाइक इस तरह से, लाइक दिस, इस तरह से पोलन ग्रेन के अंदर पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो जाती है, तो ये जो स्ट्रक्चर है पोलन ग्रेन विद पोलन ट्यूब, ये कहलाएगी मेल गेमेटोफाइट। ये कहलाएगी मेल गेमेटोफाइट। देखिए, पोलन ग्रेन के अंदर यदि पोलन ट्यूब है तो ये मेल गेमेटोफाइट कहलाएगी। इसी तरह से हम आज पढ़ेंगे फीमेल गेमेटोफाइट। ये जो टॉपिक हैं ये बॉटनी के टॉपिक हैं और अक्सर ये टॉपिक थोड़े बोरियत होते हैं। बोरियत टॉपिक के कारण आप इनको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं और अवॉइड करने के साथ साथ आप फिर इनके अंदर बॉटनी के अंदर कमज़ोर हो जाते हैं। और आज तक देखिए, कंपटीशन एग्जाम, ऐसा कोई भी कंपटीशन एग्जाम नहीं होता जिसके अंदर केवल जूलॉजी पूछी जाए। बच्चों, बॉटनी भी नेसेसरी होती है और बॉटनी भी आपको आनी चाहिए। अक्सर टीचर ऐसा करते हैं, जूलॉजी का पोर्शन क्योंकि वो इंटरेस्टेड होता है उसको पढ़ा के और वो कहीं काट जाते हैं, क्योंकि बॉटनी का पोर्शन और ये जो टॉपिक है उनके खुद के वीक होते हैं। तो आप ऐसा मत करिए, इनको समझिए और मुझे कमेंट्स में आप रिप्लाई कीजिए कि हमें सर ये कहाँ से, ये दोबारा बताओ वगैरह वगैरह। आप बहुत सारे क्वेश्चन करोगे तभी तो हमें पता लगेगा। तो आज हम पढ़ेंगे वी आर स्टडी टोटल इन फीमेल गेमेटोफाइट इन प्लांट रिप्रोडक्शन। मैं थोड़ा सा रिवाइज करूँगा। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये गाइनोसियम है। कई बार मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये गाइनोसियम है। ये मैंने जो बनाया थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ये गाइनोसियम है। आज आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए इस टॉपिक को, बाद का झंझट ही छोड़िए। ये गाइनोसियम है और गाइनोसियम के सेक्शन होते हैं। मैं इस तरह से मान लीजिए सेक्शन बना देता हूँ। इन ईच सेक्शन, इन प्रत्येक सेक्शन को कार्पल कहते हैं। इन प्रत्येक सेक्शन को कार्पल कहते हैं। सपोज करो कार्पल की मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं, ये कार्पल है और कार्पल 3 पार्ट होते हैं कार्पल के, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। ओवेरी के अंदर ओव्यूल होते हैं। ये ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच रहते हैं, जुड़े हुए होते हैं। यानी कि ओवेरी के अंदर प्लेसेंटा बनता है और प्लेसेंटा के ऊपर ओव्यूल बनते हैं। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि ये वो कार्पल है, ये कार्पल है। कार्पल की ऊपर की स्ट्रक्चर, ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। ओवेरी के अंदर होते हैं ओव्यूल और इन ओव्यूल को ही मेगास्पोरेंजिया बोलते हैं। इन ओव्यूल को ही मेगास्पोरेंजिया बोलते हैं, कहते हैं। इन मेगास्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं मेगास्पोर। मैंने बताया कि कार्पल की जो ओवेरी पार्ट है, कार्पल का जो ओवेरी पार्ट है, कार्पल का जो ओवेरी पार्ट है, ये वाला पार्ट है। ये ओवेरी पार्ट, इस ओवेरी पार्ट के अंदर होते हैं ओव्यूल। ओव्यूल कहलाते हैं मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया का मतलब होता है, मेगास्पोरेंजिया वो होती है जिसके अंदर मेगास्पोर बनते हैं। कोई बात नहीं। देखिए, आपको यहाँ तक मैं चाहता हूँ क्लियर हो जाना चाहिए, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। मेगास्पोरेंजिया, ओव्यूल के मेगास्पोरेंजिया कहते हैं। और मान लीजिए मैंने ये ओव्यूल बना दिया, ठीक है, ये मैंने ओव्यूल बना दिया, ये आपका ओव्यूल है। देखिए, ये मेगास्पोरेंजिया है,
और मेगास्पोरेंजिया को और ओव्यूल भी कहते हैं। आप इस बात को बिल्कुल फिट में डालो, ये ओव्यूल है, इसको मेगास्पोरेंजिया भी कहते हैं, ये ओवेरी के अंदर होते हैं, कोई बात नहीं। इसका बाहरी जो आवरण है ये इंटीग्यूमेंट कहलाता है, अंदर का कहलाता है न्यूसेलस। न्यूसेलस, और न्यूसेलस के अंदर होती है एमएमसी। जिस तरह से वहां माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, यहां पर होती है मेगास्पोर मदर सेल। ध्यान से सुन लो, दोबारा से मैं आपको बता देता हूं, कहीं किसी तरह का भी कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। ओव्यूल, ओवेरी के अंदर ओव्यूल होते हैं, ओव्यूल को ही मेगास्पोरेंजिया कहते हैं। मेगास्पोरेंजिया या ओव्यूल की स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, रख ली। इसके बाहरी आवरण को इंटीग्यूमेंट कहते हैं, और उससे अंदर के जो है उसको बोलते हैं न्यूसेलस, और न्यूसेलस के अंदर होती है एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। यानी कि वे सेल जो क्या बनाएंगी, जो बनाएंगी मेगास्पोर। यानी कि ये ओव्यूल है, इस ओव्यूल को ही मेगास्पोरेंजिया कहते हैं। मेगास्पोरेंजिया के अंदर होती है एमएमसी, और ये एमएमसी ही बनाती है मेगास्पोर। दैट्स ऑल। यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं आगे और कॉम्प्लेक्सिटी में अंदर जाऊंगा, आपको किस तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब मैं आगे बढ़ाऊंगा इस टॉपिक को फीमेल गैमेटोफाइट की ओर, कि फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है। देखिए बच्चों, ये मेन टॉपिक है, ये टफेस्ट टॉपिक है आपकी क्लास के लेवल के, और अक्सर जो टीचर होते हैं, मैं कहता हूँ 100 में से लगभग 90% टीचर इन टॉपिक्स के अंदर फेल हो जाते हैं। आप डेमो के अंदर किसी टीचर को ये टॉपिक दे दीजिए, वो क्लास में चला जाएगा, समझिए। तो आप इन चीज़ों में वीक हो गए तो फिर आप गए, समझिए। इसलिए मैं आपको 10-10 बार बता रहा हूँ, कोई बात नहीं। ये जो एमएमसी होती है, अब आप सुन लीजिए फटाफट, ये जो एमएमसी होती है इन्होंने बना दिया मेगास्पोर। ये जो एमएमसी है इनके अंदर होता है मियोसिस, और मियोसिस से बनता है मेगास्पोर। अब मैं यहां पर मियोसिस के बारे में पढ़ाऊं तो ये तो लाजमी नहीं है, समझ गए, कि मियोसिस के बारे में फिर तो अपन मियोसिस के बहुत लंबे चौड़े टॉपिक में फंस जाएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए मियोसिस क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। दैट्स ऑल। देखिए ये एमएमसी है, मेगास्पोर मदर सेल, वे सेल जो मेगास्पोर बनाएंगे, किसके द्वारा, मियोसिस के द्वारा। ये मेगास्पोर मदर सेल कहाँ होती है, किस में होती है, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको फिर भी समझ में आए मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ। तो ये एमएमसी है, मेगास्पोर मदर सेल है, वे सेल हैं जो मेगास्पोर बनाएंगी, किसके द्वारा, मियोसिस के द्वारा। ठीक है, इन्होंने मेगास्पोर बना दिए। और ये मेगास्पोर बनते किस तरह हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एमएमसी डिवाइड होती है इस तरह से, ट्रांसवर्सली डिवाइड हो जाती है। ये एक सेल है, एमएमसी है, ये मेगास्पोर मदर सेल है, वे सेल जो मेगास्पोर बनाएगी, वो सेल जो मेगास्पोर बनाएगी वो सेल है, ये एमएमसी है। इस एमएमसी के अंदर ट्रांसफर डिवीजन होता है, 2 सेल बन गई। ये मियोसिस हो रहा है, मैंने आपको यहां पर लिख दिया, देखो यहां पर लिख दिया मियोसिस, तो ये एमएमसी के अंदर मियोसिस होता है, तो ये एमएमसी है, इसके अंदर मैं मियोसिस करा के दिखा रहा हूं, और क्या बनाऊंगा, मेगास्पोर। ये एमएमसी है, इसके अंदर ट्रांसफर डिवीजन हो गया, मियोसिस हो गया, तो 2 सेल बन गई। उसके बाद ट्रांसफर डिवीजन और हो जाता है, तो 4 सेल बन जाती है, अर्थात ये लीनियर टेट्राड बन गया। देखिए जब माइक्रोस्पोर बने थे तो वहां इस तरह से टेट्राड का फॉर्मेशन हुआ था, यहां पर लीनियर टेट्राड का फॉर्म होता है ना, 4 सेल बन रहे थे, उसके बाद 4 सेल, यानी कि हम कह सकते हैं यहां पर मेगास्पोर बन गए टेट्राड की फॉर्म में। एक सेल ये हो गई, एक सेल ये हो गई, एक सेल ये हो गई, एक सेल, कोई बात नहीं। अब क्या होगा कि इन 4 सेल्स में से, ये 4 सेल है लीनियर फॉर्म में, इन 4 सेल में से 3 सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है और 1 सेल बच जाती है, ये बच गई।
मेगास्पोर बने थे टेट्राड की फॉर्म में, ये टेट्राड बने थे लीनियर टेट्राड थे, लीनियर स्टेज में थे। इन टेट्राड में से 3 सेल, टेट्राड का मतलब 4 सेल, 4 में से 3 सेल डिस्ट्रॉय हो गई, 1 सेल ये बच गई। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको ये दिखा दिया है। ठीक है, अब देखिए कि फीमेल गैमेटोफाइट बनता कैसे है। ये एक मेगास्पोर है, 3 मेगास्पोर डिस्ट्रॉय हो गए, इसमें से 1 बच गई, ये मेगास्पोर बच गया। क्या हुआ, इसका जो न्यूक्लियस है वो माइटोटिकली डिवीजन होता है। इसके एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनते हैं। देखो किस तरह से मैंने डायग्राम में आपको भेज दिए हैं, और आप ये माइटोटिकली डिवीजन होता है। ये एक न्यूक्लियस माइटोटिक, ये क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ से आप कंफ्यूजन बिल्कुल मत बनाए। ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है, 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, और ये दोनों न्यूक्लियस इस मेगास्पोर में पोलर एंड की ओर पहुंच जाता है। एक यहाँ पहुंच गया और दूसरा यहाँ पहुंच गया। ठीक है, दोनों यहाँ थे, एक यहाँ थे। अब इनके अंदर फिर माइटोटिक डिवीजन होता है, और फिर इनके अंदर एक बार माइटोटिक डिवीजन होता है। तो मैंने कहा 1 से 2 हुए, 2 से 4 और 4 से 8 हो गए। अब क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि ये 3 न्यूक्लियस तो यहाँ रह जाते हैं, और ये 3 न्यूक्लियस यहाँ हो जाते हैं, जबकि इनमें से एक न्यूक्लियस यहाँ आ जाता है, इनमें से एक न्यूक्लियस आ जाता है। देखिए ये रहे। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये वॉल इस तरह से बन जाएगी। आई मीन टू से फॉर्मेशन ऑफ 3 सेल्स इन चेलेसियल पार्ट। यहाँ पर 3 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक उसी तरह से यहाँ भी सिंडिज पार्ट की ओर, माइक्रोपाइल पार्ट की ओर भी 3 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब मैंने आपको पहले वीडियो में ये बताया था कि एम्ब्रियो सेल के अंदर क्या होता है, 700 सेल होती हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं। ये वो कंडीशन है। देखिए यहाँ पर, देखिए बताया था ना, बताया था। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 सेल, ये 3 सेल ये हो गई, और 1 सेल पूरी ये हो गई। तो यहाँ पर क्या होता है कि 7 सेल है और 8 न्यूक्लियस है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस है, और सेल 1 2 3 4 5 6 और 1 7 न्यूक्लियस है। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर कहलाएगी एम्ब्रियो सैक। और ये एम्ब्रियो सैक ही बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट। ये एम्ब्रियो सैक ही फीमेल गैमेटोफाइट कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए ये एक एग सेल है, आपको पता है कि एग सेल गैमेटी कहलाती है, और ये पोलर सेल है, सेंट्रल सेल, ये भी न्यूक्लियस, ये भी गैमेट का काम करती है। तो यहाँ पर एक एग गैमेट का काम करती है, 2 ये न्यूक्लियस है, ये गैमेट का काम करते हैं, यानी कि बीच की सेल ये गैमेट का काम करती है। तो ये एम्ब्रियो सैक के अंदर, इस एम्ब्रियो सैक को हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। ये जो एम्ब्रियो सैक मैंने बनाया है, ये जो फीमेल गैमेटोफाइट मैंने बनाया है, फीमेल गैमेटोफाइट का मतलब होता है भाई, गैमेटोफाइट का मतलब होता है वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर गैमेट हो। ये देखो इसके अंदर एग है, आपको पता है एग गैमेट का काम करती है। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर गैमेट्स हैं। इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, गैमेट है, ये एग सेल है, ये सेंट्रल सेल है, 2 सेंट्रल न्यूक्लियस हैं ये दोनों। तो इसके अंदर गैमेट है, तो ये स्ट्रक्चर कहलाती है फीमेल गैमेटोफाइट। जैसे मैं आपको यहाँ पर ये चीज इस तरह से दिखा देता हूँ, देखिए। और इस एम्ब्रियो सैक को मैं इसमें डाल के दिखाता हूँ, देखो ये।
ये बन गया, ये ओव्यूल बन गया। ये वो ओव्यूल है जिसके अंदर एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है, और एम्ब्रियो सैक के अंदर ये एग सेल है और ये एंटीपोडल सेल है। अब क्या होगा, मैं यहाँ पर आपको फर्टिलाइजेशन भी अभी बता देता हूँ। देखो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, अब मैं इसको ओवरऑल स्ट्रक्चर में दिखाऊंगा किस तरह से। देखिए जैसे मान लीजिए पॉलिनेशन हुआ, पॉलन ग्रेन इस पे यहाँ आ गया, और इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला ओव्यूल। कंप्लीट ओव्यूल के स्ट्रक्चर मैंने एक कार्पल के अंदर दिखाई है कंप्लीट। ये देखो देखो, अब मैं बात करता हूँ फर्टिलाइजेशन की। यहाँ पर देखिए ये एक पॉलन ग्रेन आया, पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट के रूप में जर्मिनेट हुआ, इसके अंदर पॉलन ट्यूब बन गई। ये पॉलन ट्यूब मेल गैमेट्स को लेकर, देखो पास से दिखाओ, देखो ये दो गैमेट्स आपको मेल गैमेट्स दिख रहे हैं, ये दोनों गैमेट्स यहाँ पर आएंगे और ये इसके अंदर एंट्री करेंगे, ठीक है, इसके अंदर एंट्री करेंगे। पॉलन ट्यूब इसके अंदर क्या करेगी, एंट्री करेगी तो इसका एक मेल गैमेट, देखो ये दो मेल गैमेट है, इसमें से एक मेल गैमेट तो एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा और दूसरा मेल गैमेट इन सेंट्रल सेल के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन वो जो होता है वो दो बार होता है, एक बार एग सेल के साथ एक गैमेट करता है, दूसरा इन सेंट्रल सेल के साथ गैमेट जो करता है। तो इस बार एक बार ये फर्टिलाइजेशन, एक बार ये वाला फर्टिलाइजेशन, तो इस तरह से दो बार होने वाले फर्टिलाइजेशन को डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए ये दो न्यूक्लियस हैं, ये वाले जो सेंट्रल न्यूक्लियस हैं, ये वाले जो सेंट्रल न्यूक्लियस हैं, ये दूसरे मेल गैमेट के साथ फर्टिलाइजेशन करते हैं, इसको बोलते हैं। देखिए तीन न्यूक्लियस यहाँ मिल गए, देखिए मैं आपको इनको बीच सेंटर को इस तरह से दिखाता हूँ। ये तो हो गए सेंट्रल न्यूक्लियस, बीच के हैं जो इसके अंदर एम्ब्रियो सैक में होते हैं, और एक मेल गैमेट, तो ये तीन मिल गए, तो इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इसी को बोलते हैं ट्रिपल। एक बार ट्रिपल फ्यूजन होता है, एक बार फर्टिलाइजेशन होता है। तो कहने का मतलब हम इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन को सबसे पहले 1898 में SG नवाश्चिन ने खोजा था। में डबल फर्टिलाइजेशन को SG नवाश्चिन ने डिस्कवर किया था। लीलियम या डबल फर्टिलाइजेशन को SG नवाश्चिन ने डिस्कवर किया था 1898 में लीलियम प्लांट में, लीलियम के प्लांट में डिस्कवर किया था। तो दैट्स ऑल। आपको जो भी क्वेश्चन है, जहाँ भी आपको कंफ्यूजन है, क्योंकि बच्चों क्या है कि क्लास की बात अलग होती है, यहाँ पढ़ाने की बात अलग होती है। आपको क्लास में तो आप क्लास में मुझसे तुरंत पूछ भी सकते हो, यहाँ पर क्या होता है, खैर कम्प्लीटली वो बात तो आप भी जानते हो नहीं होती, लेकिन फिर भी आप मुझे कमेंट्स में लिख कर बताएं कि सर ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं उन्हीं चीज़ को क्लियर करूँगा। लेकिन ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, समझिए। आपको मुझे कमेंट्स करके बताना है कि कौन सी आपको समझ में आया, कौन सी नहीं आया। मैं वीडियो बना के आपको कल डाल दूँगा, ठीक है। थैंक यू, नमस्कार।